अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ। नाज़रीन, इस तरह तो करियाने की दुकान नहीं चलाई जा सकती जिस तरह के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस मुल्क को चला रहे हैं। ये कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा खोखर साहब का। जी जनाब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। नाज़रीन, उन्होंने आज ये बात कही और इसके ऊपर बेतहाशा लोगों ने ट्वीट किया, रीट्वीट किया और एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चला और किसी हद तक बात उनकी अभी तक सो फार दुरुस्त साबित हो रही है। उसके साथ साथ नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से ये जो TLP का मामला उठा हुआ है और जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान इसको डील करती चली आ रही है, या यूँ कह लें कि हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर वज़रा या मशीर जिस तरह से इनका आपस में बयानात में बहुत तज़ाद पाया गया और एट द एंड ऑफ द डे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया या इस चीज़ को डिसलाइक भी किया कि फवाद चौधरी साहब और इस तरह के 2-3 बंदों के नाम जो उन्होंने ख़ुद भी अपनी कैबिनेट में जिनके ऊपर बरहमी नाम ले के बरहमी का इजहार किया। और कोर कमेटी का इजलास भी हुआ लाहौर में नाज़रीन, उसके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी गई है और ब्रीफिंग ली गई है। मगर नाज़रीन, एट द एंड ऑफ द डे फ़ैसला वही है जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कर दिया। वो यही है कि हमारी जो कमेटी उन्होंने तश्कील दी है, स्टीयरिंग कमेटी, जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान साहब कर रहे हैं और उसमें जो जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंट एंड की रोल प्ले करने वाले हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मिलकर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ मौजूद थे येस्टरडे और उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 7 घंटे के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पहुँचे वज़ीराबाद, जहाँ पे TLP वालों ने धरना दिया हुआ था और वहाँ पे जाके उन्होंने तकरीबन 20-25 मिनट का खिताब किया और ख़िताब करने के बाद उन्होंने वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उनसे यही रिक्वेस्ट की है या अपील की थी कि आपको जो आपकी क़यादत की तरफ से, यानी कि उनके बकौल उनके मुनीबुर रहमान साहब के, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के, कि अगर आपको मैसेज मिलता है आपके सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ से, तो आप फौरी तौर पे ये धरना यहाँ से मूव करेंगे पार्क में, जो कि उन्होंने किया। मगर उन लोगों का अभी तक भी सो फार अभी तक नाज़रीन, एज़ वी स्पीक टुडे राइट नाउ, उनका यही मुतालबा है कि साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा किया जाए और यहाँ पे आएँ और हमारे साथ वो खिताब करें और हमें आगाही हासिल करवाएं। यहाँ पे नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से एक डॉक्टर होने की हैसियत से जो मैंने रिपोर्ट तैयार की है, यानी कि फ्रांसिक इंजीनियरिंग करने के बाद एक फ्रांसिक डॉक्टर होने की हैसियत से, देखें, जब कोई भी मामला तय पाए जाते हैं हुकूमती लेवल पे किसी भी सियासी जमात के साथ या मजहबी जमात के साथ, तो ये तो दोनों एक ही मिक्सचर ऑफ सियासत और मजहबी जमात, यानी कि TLP तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान, यानी कि ये पहले सियासी अपना मजहबी जमात थी और उसके बाद ये इन्होंने अब रजिस्टर करवाया एज अ सियासी जमात। पार्टी बाबा जी मरहूम खालिद हुसैन रिजवी साहब वफ़ात पा गया, जनरल नसीब फरमाए, उन्होंने ये जमात रजिस्टर करवाई थी फ़ौरन बाद कादरी उस्मान कादरी की फांसी के बाद। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया था इसके ऊपर, मगर उन्होंने जब ये बात नोट की कि सियासी जमात अगर होगी तो बात सुनवाई होगी, तो फ़ौरन उन्होंने ये पार्टी तश्कील दी और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफिस में रजिस्टर करवाया था। तो नाज़रीन, ये तो होगी वो बात। अब हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई येस्टरडे, यानी कल, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब उसमें बोले, मगर इन्होंने कोई भी किसी किस्म के सवालात लेने से इनकार किया कि नहीं, किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने फ्रेंसिक की है तो वो चीज़ मैं रिपोर्ट आपके सामने बड़ी डिटेल के साथ रखना चाहता हूँ, जो मेरे जितना अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे इल्म दिया है उसके मुताबिक। बाकी गायब का इल्म अल्लाह ताला के पास है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट। वो ये कि अगर इनके दरमियान मामला तो वाकई तय पा गए थे बकौल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इस बात को एडमिट किया और एक सील्ड लिफाफा जो है वो लहरा दिया कि ये देखें, ये इसमें उस मायदे की कॉपी है और ये सील है। चलो ठीक है, बात हो गई। मगर अगर वो मायदे की कॉपी आवाम तक नहीं लेके आना चाहते या मीडिया में उसको नहीं पब्लिश करना चाह रहे अभी फ़िलहाल, तो क्या आवाम को और TLP के कारकुनान या सबके लिए पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं नाज़रीन इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा सीरियस और सेंसिटिव इशू खड़ा हुआ है पिछले तकरीबन 15 दिनों से। पिछले 15 दिनों नहीं, अगर हम इसके पिछले बैक ऑल द वे बैक जाएँ तो पिछले साल नवंबर से ये मौजू चल रहा है, ये इशू खड़ा हुआ है जब से TLP और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान ये मायदा तय पाया था कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से निकालेंगे।
तो वापस मौजू की तरफ आते हैं यार, लेकिन वो हुआ ये कि अगर इन्होंने वाकई ये सच्चे हैं अपने दावों में कि इनका दरमियान हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान और तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के दरमियान कोई माहिदा वाकई तय पाया, तो अगर उन्होंने कॉपी नहीं शेयर की तो तहरीक लब्बाइक के सरबराह जो कि इस वक्त अंडर अरेस्ट भी हैं या नज़रबंद कह लें किसी नामालूम जगह पे, पाकिस्तान तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, तो उनको भी बिठा लेते साथ में जब इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, ताकि आवाम को एतमाद में लिया जा सकता, या उन लोगों को जो एटलीस्ट वो जो सड़कों में बैठे हुए हैं GT रोड पर गाज़ियाबाद, तो बहरहाल ऐसा भी नहीं किया। उसके बाद इनको तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत है के बाद, तो इनको 7.5 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में। उसमें चलें लेट से 3 घंटे या 3.5 घंटे की मुसाफत, बाकी इनके 4 घंटे ये कहाँ थे या 3.5 घंटे। नाज़रीन, जिस तरह की आके मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने स्पीच दी है, ट्रक के ऊपर फ्लोट के ऊपर खड़े होकर खिताब फरमाया तमाम TLP के कारकुनान के साथ, दुनिया देख रही थी नाज़रीन, बल्कि कुछ लाइव स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने तो उसको लाइव भी चलाया। और इस चैनल पे अगर आप हमारी देखें इस चीज़ को, वीडियो हमारी पड़ी हुई है उसकी उनकी, वो ज़रूर देखिएगा, मुलाहिजा फरमाया, उसमें से आप पॉइंट नोट कीजिएगा। मैं डॉक्टर अली की तरफ से जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो उसको ज़रा गौर से सुनिएगा, तो फिर बताइएगा कि वाकई ये डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट लिया उस तकरीर का, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जब गाज़ियाबाद में TLP के कारकुनान से खिताब करते हुए, और जिस तरह से उसको लेके चले या एट ऑल द वे थ्रू एंड थ्रू टिल द एंड ऑफ हिज स्पीच, कि इन्होंने एक जैसे लिखी पढ़ी तकरीर पढ़ी है। ओके, इट्स नॉट रियली बैड आइडिया, कोई बुरी बात नहीं है कि लिखी पढ़ी तकरीर पढ़ना। वो मैं ही डॉक्टर अली की तरफ से बगैर देखे, बगैर किसी कागज़ को हाथ में पकड़े हुए, जैसे कि बेशुमार मीडिया चैनल्स पे आपने देखा होगा या यूट्यूबर्स ऐसे कागज़ हाथ में पकड़े होते हैं, कागज़ों में उलझे होते हैं, और वो कागज़ों में उलझे प्रोग्राम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। नाज़रीन, यू विल नेवर सी मी रीडिंग थ्रू अ पेपर, बाय अ पेपर, और रीडिंग होल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर इन माई हैंड। Obviously, I can read and write, but I'd rather speak it from here, from my mind and from my heart. कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं ज़ुबानी अल्हम्दुलिल्लाह याद होती है, उसके ऊपर वर्कआउट किया होता है, एनालिसिस करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, फ्रांसिक करने के बाद आपको खिदमत पेश करते हैं। नाज़रीन, उसके साथ साथ वापस मौजू की तरफ आते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जब तकरीर की तो उसमें वो बार बार हवाले दिए चले जा रहे थे कि हम लिबरल नहीं हैं, और हम लिबरल के जैसे लोग जो हैं वज़ीर बने हुए हैं उनको, या पब्लिक में या पूरी दुनिया में जो इस्लाम का नारा बुलंद करने वाले भी हैं, मगर साथ साथ वो लिबरल एज ए लिबरल होने की ऐसे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम उनके साथ नहीं हैं, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फिर वो बार बार ये भी फरमा रहे थे कि जैसा कि आपके लीडर्स की तरफ से या जो यहाँ पे क़यादत है वैसे उनकी तरफ से जो मैसेज आएगा आप लोगों ने वैसा ही करना है। और इसके फ़ौरन बाद जब वहाँ पे उनके ट्रक पे जब इनकी ऑलमोस्ट स्पीच डन हो गई, तो उसी वक्त एक शख्स जो उन्हीं का जो TLP का जो लीड कर रहा था उस वक्त इस पूरे काफ़िले को, उनकी भी स्पीच है हमारे चैनल पे, अगर आप उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो वो भी आपको मिल जाएगी ईजीली। उन्होंने उनसे माइक लिया और कहा कि अपने कारकुनान को मुतल्ला किया कि आप लोगों ने यहाँ से नहीं हिलना जब तक कि साद हुसैन रिजवी साहब, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब यहाँ पे नहीं पहुँचाते। तो इसके ऊपर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने थोड़े बरहमी का इजहार भी किया था। वो समझ रहे थे कि शायद माइक बंद हो गया, मगर माइक ऑन था। आप उस चीज़ को गौर से सुनिएगा नाज़रीन, जो हमारी वीडियो ऐसे पिछले ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जब पहुँचे वज़ीराबाद, वो ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा उसको बड़े गौर से, कि वहाँ पर जब उनके ही कायदीन ने ऐलान किया कि हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब यहाँ पे तशरीफ़ नहीं ले आते। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने उनके कान के पास जाकर कहा कि ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो बाद में फिर उनके चलते रहे मुज़ाकरात। आज भी लाहौर में इनके स्टीयरिंग कमेटी की सदारत में, जिनकी ऑब्वियसली वफाकी वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद ख़ान साहब जो इसकी सदारत कर रहे हैं, और 13 नुकाती नाज़रीन यह माहिदा है 13 नुकाती। अब इसके ऊपर 13 नुकात कौन कौन से और ऐसे कौन से नुकात हैं कि जो आवाम के सामने नहीं लाए जा सकते? क्या इसमें ऐसी कबाहत है कि जो आवाम के सामने नहीं रखे जा सकते? नाज़रीन, इसके साथ साथ पहले जो मैंने 2 पॉइंट अभी तक आपके सामने वाज़ह किए हैं वो ज़रा गौर कीजिएगा, और इसको पेश नज़र रखते हुए या इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये चीज़ उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है जैसे कि पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक लब्बाइक वालों को लॉलीपॉप दे के घर भेज दिया था, इसी तरह ये दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 जो भी रिजल्ट होंगे वो भी सामने आ जाएंगे विद इन नेक्स्ट 7 to 8 days और 10 days मैक्सिमम टाइम, कि अगले 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर बकौल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के तकरीबन
8 दिन या एक अशरा यानी कि 10 दिन इस सारे कामों को समेटते समेटते लग सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, वापस मौजूद की तरफ आते हैं। वो ये कि आखिर क्या खोया क्या पाया। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ वो इस तरह से कि पिछले साल नवंबर में जब माहिदा तय पाया था TLP और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान, और उस माहिदे में यही तय पाया था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाएगा। उससे पहले ये पार्टी कलअदम करार नहीं दी गई थी। उससे पहले पार्टी के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया था। ये माहिदा नवंबर पिछले साल से, माहिदे से पहले की बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फिर आप खुद ही मुआजना कर लीजिएगा, खुद ही ज़रा इस चीज़ को प्रोसेस करके जहन में सोच के कमेंट्स बॉक्स में अपने राय ज़रूर बताइएगा कि बात हमेशा ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी होनी चाहिए। नाज़रीन, कभी कोई ख्वाबी ख्याली ज़िंदगी में रहना चाहिए। हमेशा बात वो हो जो किसी भी मीज़ान में रखो वो पूरी उतरे। ख्वाह वो दुनियावी मीज़ान में रख लें वहाँ भी पूरी उतरे, ख्वाह वो शरई मीज़ान में रख लें वहाँ भी पूरी उतरे। यानी कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी बात हो, हवाई बात नहीं। नाज़रीन, वापस मौजूद की तरफ आते हैं। नवंबर 2020 में जब ये माहिदा तय पाया था TLP और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालने का, तो उस वक्त इनके ऊपर TLP या के सरबराह या TLP के कारकुनान के ऊपर किसी किस्म के कोई मुकदमात नहीं थे। ना ही इनके 48 के लगभग लोग शहीद हुए थे, वो लोग भी ज़िंदा थे। ना ही बेशुमार 200 से ज़्यादा लोग जो इस वक्त माजूर हुए पड़े हैं। किसी की आंखें ज़ाया हो गई, किसी का बाजू ज़ाया हो गया, किसी लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी के लिए वो चारपाई पे आ गए, व्हील चेयर में चले गए। और इसी तरह ही इन दी अदर हैंड दूसरी तरफ देखें या इस चीज़ को गौर करें कि हुकूमत पाकिस्तान के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके कितने जवान जो हैं वो मारे गए बेशुमार। अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट कि पिछले 5 महीने पहले भी तकरीबन 7-8 थे, अभी भी 4-5 अब हो गए तकरीबन, मिल मिला के 12-13 तो बन ही जाते हैं। तो इनके TLP के तकरीबन 48 या 50 हैं, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ जो हुई हैं शहादतें उनके भी तकरीबन इतने 12-13 इनके हैं या 15 के लगभग। तो आखिर ये किस लिए ये सारा खून खराबा किया गया था? अब जाके आखिर बैक टू स्क्वायर 1 ही हो गया ना, बैक टू स्क्वायर 0 ही हो गया। नहीं कि वापस आगे वहीं पे आ गए ना, कि जो नवंबर में जो माहिदा तय किया गया था उसके बाद क्या हुआ? हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को जब अरेस्ट किया गया, उस माहिदे की एक एक्सपायरेशन डेट जब नज़दीक आई है तो 3 दिन पहले इनको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद सारे धरने शुरू हुए, उसके बाद फिर जो भी हालात हैं वो सारे आपके सामने हैं। अब माहिदे में क्या चीज़ें हैं जी? बकौल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के, जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की यस्टरडे, वो यही बता रहे हैं जी कि हम अब ये जो तंजीम है TLP ये कालअदम नहीं करार दी जाएगी, जो कि वो पहले भी नहीं थे जो माहिदा तय पाने से पहले पिछले साल नवंबर तक। फिर इन्होंने कहा जी कि मुकदमात जो है इनके ऊपर बने वो ड्रॉप किए जाएंगे और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कर दिया जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ किस लिए था? और ये तो पहले भी था सारा कुछ, ना किसी कोई मरा था ना कोई हलाक हुआ था। अब वो मुसलमान ने मुसलमान को मारा और दोनों शहीद हो गए। अब उलमा इकराम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब सारी ज़िंदगी बकौल इनके कि 60 साल 60 ईयर्स इन्होंने इस्लाम की खिदमत करते हुए गुजारी है या इस्लाम में ही गुजारे हैं। 60 ईयर्स इट्स अ लॉन्ग टाइम, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ होल लाइफ इटसेल्फ। ये पूरी ज़िंदगी है, इसको ज़िंदगी का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। कोई इनसे पूछे कि शहीद फिर कौन ठहराया जाएगा? जो मुसलमान के अगेंस्ट लड़ते हुए मारे गए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो बंदे मारे गए, क्या वो शहीद है? या वो लोग जो जिन्होंने मारा उनको और वो भी मरे बाद में साथ में TLP के कारकुनान, क्या वो भी शहीद है? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर एक बात तो वो बिल्कुल क्लियर है कि ये वापस उसी जगह पे ला के खड़े किए जाने लगे हैं या होने जा रहे हैं जहाँ पे ये पिछले साल थे या जहाँ पे ये 6 महीने पहले थे। या इससे एक और चीज़ भी सामने आती है, वो ये कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा ट्रिक हो या ऐसा कोई उनके पास कोई जिन हो या ऐसी कोई जादू की छड़ी हो जिससे वो हिलाएं और एकदम से सारे हालात ठीक हो जाए। नाज़रीन, ऐसा हरगिज़ होता दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ ही मुझे डॉक्टर अली को किदमत की तरफ से इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के